हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। कैसा चल रहा है आप लोग का बिहार लाइब्रेरी साइंस का प्रिपरेशन। लाइब्रेरी साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आईएल है। आज उसी टॉपिक को मैं कराने वाली हूँ। अगर आप इसको कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इसमें एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। अगर आईएल से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होगा। तो इसीलिए ज़रूर इस वीडियो को इन तक देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, एकदम शॉर्ट वीडियो है और फास्ट रिविजन भी हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आईएलए का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है आईएलए का फुल फॉर्म है। अब भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ है जो आईएलए है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन जो है, मतलब आईएलए का गठन 13 सितंबर 1933 में हुआ था। कलकत्ता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। आपसे यह पूछा जाएगा कि आईएलए देश के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय है। ये सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय क्या है? तो आईएलए है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि यह कलकत्ता में हुआ था और 1933 में हुआ था। सेम ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। ऊपर पूछा गया था कि इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, यहाँ पूछा जा रहा है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। तो ये मद्रास 1934 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरियन जो कहाँ हुआ था, तो यह लाहौर 1918 में हुआ था। बस इसमें लाइब्रेरियन पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर होगा लाहौर 1918। उसके बाद है पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि 1914 में वेसवाराज है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईएलए से बराबर पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है जो आईएलए के। तो यह डॉक्टर एमओ थॉमस है। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी से है? तो यह लाइब्रेरी आंध्रा यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सचिव, जो पहले सचिव कौन है। तो जो केएम असदुल्ला है ना, वो पहले सचिव भी थे या पहले संस्थापक एवं अध्यक्ष दोनों थे। तो जो यह किस यूनिवर्सिटी से है? तो लाइब्रेरी ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी से थे, जो कि कोलकाता में हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि आईएलए का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि आईएलए को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। आईएलए क्या है? तो आईएलए एंड कोमला, तो यह दोनों से मिलकर आईएलए बना हुआ, इफ्ला एंड कोमला। आपसे पूछा जाएगा आईएलए तो दो होगा, इफ्ला एंड कोमला, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईएलए ने दिल्ली में 1922 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की थी। जो आईएलए है ना, वह दिल्ली में 1992 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईएलए द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण था कि आईएलए ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला यूनिवर्सिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन के श्रेणी संगोष्ठी और नवंबर 1985 में न्यू दिल्ली में एफआईडी क्षेत्रीय संगोष्ठी भी का आयोजन किया था। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आईएलए की स्थापना में भाग लिए सदस्य कौन कौन हैं। तो देखिए इतना जो है ना, एएस उलेनर, डॉक्टर एमओ थॉमस, केएम असदुल्ला, आरसी मचंदा और यंकी वेंकट, एस बसीरुद्दीन, उसके बाद है केएमआर मोंटेज। यह जो है आईएलए के स्थापना में जो सदस्य भाग लिए हुए थे। आपसे इसमें ऑप्शन दे देगा कि कौन नहीं लिया था। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आईएलए की स्थापना में भाग किसने नहीं लिया था। तो आपको इस सातों का नाम याद रखना है। सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन में आपको देखने वाला क्वेश्चन है यही रहेगा, एसी उलेकर और केएमएस असदुल्ला और डॉक्टर एमओ थॉमस। ये आपको तीन जो ऑप्शन है ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बाकी एक ऐसा दिया रहेगा जो कि नहीं रहेगा। तो आप इस सातों का नाम याद कर लीजिए, ताकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है और 100% एग्जाम में आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट है कि एसोसिएशन के
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना, पुस्तकालय अधोस्तों की स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है ILA के पहले आजीवन सदस्य कौन थे? तो ऐसा रंगनाथन थे। ILA के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेलके हैं। ILA के वर्तमान महासचिव डॉक्टर ON चौबे हैं। ILA के अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, जो कि 1970 में घोषित किया गया था। ILA ने अपना मुख्य पत्र लाइब्रेरी बुलेटिन को प्रकाशित 1942 से 46 में किया गया था। नेक्स्ट है 1949 में एबजिला के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके 3 भाग थे, एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय। तो यह प्रकाशन 1953 तक चला था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ILA बुलेटिन जो है कब आरंभ हुआ था? तो ILA बुलेटिन 1965 में आरंभ हुआ था, ठीक है। का नाम बदलकर JILA जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया, जो कि 2011 में किया। और यह किस टाइप का था? तो ये त्रैमासिक था, मतलब क्वार्टरली था। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ILA समाचार पत्र 1984 में हुआ था, तो क्या था? तो ये भी त्रैमासिक था। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ILA समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना होगा कि 1984 में हुआ था और यह त्रैमासिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलता है देखने को। इसकी अवधि 1990 में मासिक रूप से परिवर्तित हो गया था। तो अब खत्म है, इतना ही है ILA में का। आपसे ILA में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ जाइए। बहुत शॉर्ट वीडियो अच्छे 7 मिनट में खत्म हो गया है। आप देखिएगा, एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।